गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने देखा था वो हम लोग ने डायनेमिक नेट और पैट के बारे में जानकारी ली थी। आज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि डायनेमिक नेट किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये मेरी टोपोलॉजी है 172.16.0.0 का नेटवर्क, ये हमारा इंटरनल नेटवर्क है और इधर वाला आउटसाइड यानी एक्सटर्नल नेटवर्क है। पीसी पर हमने आईपी पहले से डाल रखा है जो कि 172.16.0.10 सबनेट मास्क और गेटवे तीनों पीसी पर मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। और सर्वर पे मैंने जो है यहाँ पर जाके और आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके 8.8.8 सबनेट मास्क और गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया है। राउटर मैं आपके सामने कॉन्फ़िगर करूँगा। तो राउटर पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं और फिर उसके बाद कोई राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो है पैकेट्स दूसरे राउटर तक मूव कर सकें। और फिर उसके बाद हम लोग नेट R1, ये जो हमारा R1 है, इस पे हम लोग नेट कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ R1 के ऊपर। तो यहाँ पर आपने देखा कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारी सारी लाइट्स ग्रीन हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, आईएसपी वाले राउटर पे क्या करना है कि हमको अपने जो प्राइवेट आईपी रेंज है उसको आगे पास होने से रोकना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक पॉलिसी क्रिएट करनी होगी जिसमें हम इंटरनल नेटवर्क यानी जितनी भी प्राइवेट आईपी रेंज है उसको यहाँ पर ब्लॉक करेंगे। तो कैसे ब्लॉक करते हैं, चलिए हम लोग एक्सेस लिस्ट के थ्रू इस काम को करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आईएसपी के राउटर पे आ जाते हैं और एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। एक्सेस लिस्ट बनाने के बाद में हमको क्या करना होगा, इस एक्सेस लिस्ट को अप्लाई करना होगा। तो हम F0/1 के आउट पे इसको अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इंटरफेस के अंदर जाना होगा, F0/1 में जाते हैं और यहाँ पर कमांड लेते हैं IP एक्सेस ग्रुप और ACL नंबर और आउट पे इसको लगा देते हैं। ठीक है, अब जितना भी ट्रैफिक है मैं इस जो हमारी कंपनी का जो राउटर है, इस सारे ट्रैफिक को हम किसकी तरफ भेज देते हैं, आईएसपी की तरफ भेज देते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको ग्लोबल मोड पे पहले जाना होगा और ग्लोबल मोड पर जाने के बाद डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आईपी रूट और आईपी रूट लिखने के बाद 0.0.0.0 लिखेंगे, उसका सबनेट मास्क भी 0.0 देंगे और जितना भी ट्रैफिक होगा वो मुझे किधर भेजना है, इस आईपी पर भेजना है, इस पोर्ट पे भेजना है। तो 203.0.113.2 पर हमको भेज देना है। तो 203.0.113.2 पर हमको इस रूट को भेज देना है। इसी तरह से इधर भी हम जो है अभी यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि कोई भी ट्रैफिक हो वो हमको कहाँ पर भेजना है, इस तरफ भेजना है। तो यानी हम मान लेते हैं हम जो पूल यूज़ करेंगे वो 100 का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो 100 का पूल यूज़ करेंगे तो 100 का यहाँ पर हम इधर से भी एक ट्रैफिक बना देते हैं, आईपी रूट 0 यहाँ पर कि 100 का अगर नेटवर्क हो, 100.0.0.0 का नेटवर्क हो /24 के नेटवर्क पे, तो 0.255 तो उसको किधर वाल भेज दिया जाए, सबनेट मास्क देना होता है यहाँ पर। तो 255.255.255.0 और इसको हमको किधर भेजना है, हमको भेजना है कौन से नेटवर्क पे, इस नेटवर्क पे भेजना है। तो इसका जो आईपी है वो क्या है, 203.0
113.1 की तरफ भेजना है, ठीक है। ओके, एमबीजीएस कमांड आ गया। एमबीजीएस कमांड का मतलब है, ये मैंने पूरा कमांड नहीं लिखा था इसलिए कंफ्यूज हो गया है, तो मैं यहाँ पर आईपी रूट पूरा लिख देता हूँ, आईपी रूट, और ये एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से ये मेरा जो है रूटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हुआ। अभी मैं आपको यहाँ से अगर हम पिंग करके दिखाएं, पिंग 8.8.8.8, तो देखिए रिप्लाई नहीं आएगा। तो ये देखिए रिप्लाई नहीं आया। फिर से मैं एक बार आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ, तो अभी भी रिप्लाई नहीं आया। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा R1 है इस पे मैं नेट कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए अगर मुझे डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर करना है, तो मैंने आपको बताया था 3 स्टेप में काम करना होगा। पहले स्टेप में तो आपको ये बताना होगा कि आपका इनसाइड आउटसाइड कौन से पोर्ट होंगे। दूसरे स्टेप में आपको एक ACL बनाना है और एक पूल बनाना है, और तीसरे स्टेप में आपको डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए पहला हम स्टेप कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जो हमारा इंटरफेस है F0/0, ये मेरा क्या है, इंटरनल नेटवर्क है। तो यहाँ पर लिखेंगे IP नेट इनसाइड, ठीक, इनसाइड। और जो F0/1 है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, IP नेट आउटसाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, आउटसाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम एग्जिट करके बाहर जाते हैं और हमको क्या करना होगा, ACL आने के लिए हमारे पास में क्या कमांड होता है, एक्सेस लिस्ट है। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। एक्सेस लिस्ट हमको क्या करना है, हम नंबर दे देते हैं 1 और परमिट कर देते हैं, परमिट किसको परमिट करना है, 172.16.0.0 को, और फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क दे देंगे, ठीक है। इसको मैंने परमिट कर दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एक पूल भी बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे IP नेट पूल, क्या लिखेंगे, IP नेट पूल, और पूल का नाम दे दिया मैंने पूल 1। और यहाँ पर हमने जो है 1 से लेके 100 0.0.0.10 10 IP मैंने पूल में ले ली। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप प्रेस करेंगे तो कह रहा है नेट मास्क आप बताइए। तो यहाँ पर नेट मास्क लिख के आप टैब दे दीजिए और 255.255.255.0 कर दीजिए। अगर प्रीफिक्स का ऑप्शन दिया हो तो प्रीफिक्स लेन देके आप 24 लिख सकते हैं, या /16/8, जो भी आपको देना है, ठीक है। तो ये मैंने आप दूसरा स्टेप भी पूरा कर लिया। अब तीसरे स्टेप में हमको क्या करना है, डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे IP नेट इनसाइड, IP नेट इनसाइड सोर्स, ठीक है। अब हम स्टैटिक कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, डायनेमिक कर रहे हैं, इसलिए लिस्ट लिखेंगे और लिस्ट नंबर दे देंगे, और इसके बाद पूल लिखेंगे और फिर पूल का नाम दे देंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद मैं फिर से PC1 से पिंग करके देखता हूँ। तो देखिए रिप्लाई आना शुरू हो गया। तो यानी आपका डायनेमिक नेट सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया है। अब मैं आपको जो है इसका ट्रांसलेशन दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और प्रिविलेज मोड पर जाने के बाद यहाँ लिखूँ शो IP नेट ट्रांसलेशन, तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारी इंटरनल IP थी 10, और इसको इसने 1 ट्रांसलेट करके दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी जो है पिंग कमांड चलाता हूँ, पिंग 8.8.8.8, और एंटर कर देता हूँ, और इस पर भी पिंग कमांड चलाता हूँ, पिंग 8.8.8.8, ठीक है। और मैं अब IP नेट ट्रांसलेशन यहाँ पर कमांड चलाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर जो है 20 को 2 मिला और 30 को 3 मिला, ठीक है। तो उसी पूल में से ही IP आपको मिलती है। अब मैं आपको पैट कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। पैट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले ग्लोबल मोड पे जाना होगा। तो कॉन्फ़िग जो है, कॉन्फ़िग टर्मिनल कर देते हैं। ग्लोबल मोड में आने के बाद में हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, इसकी नेट टेबल को। तो क्लियर IP नेट ट्रांसलेशन, ये क्लियर कर देते हैं। और सॉरी, ये प्रिविलेज मोड का कमांड है, इसलिए यहाँ पर डू लगा देंगे, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कमांड है, ओके। तो आगे स्टार लगा देते हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं सारी क्लियर हो जाएं। क्लियर करने के बाद में अब मुझे क्या करना होगा, पैट कॉन्फ़िगर करना होगा। के लिए मैंने ये जो यहाँ पर मास्क लिया है, मैं 10 ना लेके इसको 1 से 1 तक ही रखता हूँ, या मैं अभी जो 10 लिया था इसको पहले नो करके हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने नो करके इसको हटा दिया, ठीक है। पुल 1 इन यूज़ कांट डिस्ट्रॉय, ओके। तो मैं पहले नेट को जो कॉन्फ़िगर किया था इसको हटा देता हूँ। तो नो IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 पूल
पूल 1 इसको पहले हटा दिया, और फिर जो मैंने पूल बनाया था इसको भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब पूल बनाने के बाद एक नया पूल बना लेते हैं। एक्सेस लिस्ट तो रहेगी ही रहेगी, आईपी नेट पूल पूल 1, और यहाँ पर 1 से लेके 1 ही रखेंगे, एक ही आईपी रखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक ही पब्लिक आईपी है, और मैं अब जो है यहाँ पर क्या करता हूँ, नेट को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 पूल पूल 1 रहेगा। बस यहाँ पर हमको क्या कर देना है, ओवरलोड कॉन्फ़िगर कर देना है। ओवरलोड कॉन्फ़िगर करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पैट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो मैं फिर से PC1 से एक बार पिंग करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर PC1 से पिंग करता हूँ, फिर PC2 से पिंग करता हूँ, और फिर PC3 से पिंग करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे रिप्लाई आ रहा है सभी से। ठीक है, लेकिन एक खास बात आप यहाँ पर देखिएगा, जब आप इसकी ट्रांसलेशन टेबल देखेंगे, ठीक है, तो शो आईपी नेट ट्रांसलेशन देखिए, तो आप देखेंगे सभी को एक ही आईपी इसने दिए 100.0.0.1, लेकिन पोर्ट नंबर सबका चेंज है। PC1 का पोर्ट, ये PC3 का पोर्ट नंबर है। ठीक है, ये PC1 का पोर्ट नंबर, तो हर पैकेट का पोर्ट नंबर चेंज हो रहा है। तो यही पैट का काम है, वो क्या करता है, एक ही पब्लिक आईपी से आप अपने इंटरनल नेटवर्क पर पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को सभी नेट कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गए होंगे कि कैसे डायनेमिक नेट कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे पैट कॉन्फ़िगर किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।